बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज भी बहनों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार एनर्जेटिक सा शेक लेके आई हूँ आप लोगों के लिए कि किस तरह से आप लोग इसको घर में बना सकती हैं। और ये बहुत ही एनर्जेटिक है आप लोगों के लिए, स्पेशली गर्मियों का सीज़न है तो इस सीज़न में बहुत से लोगों को जो है ना वो गर्मी लग जाती है, वीकनेस हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इस तरह के गर्मियों में आप लोगों को शेक और जो है ना जूसेस बना के पीते रहना चाहिए ताकि इससे आपकी सेहत अच्छी रहे। तो मैं आपको बता दूं कि शेक बनाने के लिए मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इसके अंदर तकरीबन मैं 3 से 4 मैंने ले लिए हैं बनाना। इसके ऊपर से मैंने छिलका उतार कर रख लिया है। साथ में एक प्याली हम लोगों ने इसके अंदर मैंगो ऐड करेंगे, इसको मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट के रख लिया है। और साथ में हमारे पास ये जो है ठंडा दूध हमने 1 गिलास ले लिया है। और चीनी है इसके अंदर हम लोग उसका सब्ज़ ज़रूरत ऐड करेंगे क्योंकि ये दोनों चीज़ें में जो है ना बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ होती है, बनाना में भी और मैंगो में भी, और मीठा भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि इस तरह का शेक बनाते हुए इसमें थोड़ा सा मीठा कम रखें क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने जग में जो है ना वो बनाना और जो मैंगो ऐड कर दिया है, साथ में चीनी जो है हस्बे ज़रूरत हम लोग ऐड करेंगे। मैं इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, आप लोग ज़्यादा डाल सकते हैं अपने टेस्ट के लिए। और उसके बाद हम लोग ठंडा दूध ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेती हूँ। और उसके बाद दिखाती हूँ आपको। मैंने ग्लासों में आइस क्यूब्स डाल लिए हैं और उसके बाद हम लोगों ने इसको ब्लेंड कर लिया अच्छे तरीके से। इसको निकालती हूँ ग्लासों में, बहुत ही स्मूथ सा आप लोग देख सकते हैं हमारा शेक बन के तैयार हो चुका है माशाल्लाह। और 2 गिलास ये बड़े बन गए हैं और बहुत ही एनर्जेटिक है आप लोगों के लिए। तो इसको आप लोगों ने ज़रूर घर में ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को ये हमारी रेसिपी कैसी लगी है। क्योंकि बच्चों के लिए बहुत अच्छा है ये, जो बच्चे जो बड़े नखरे मारते हैं, जो हमने फ्रूट नहीं खाना, बनाना नहीं खाना, तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो आपने इसी तरीके से इसको घर में बनाना है और मुझे बताना है कि आप लोगों को हमारी जूस की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे खाने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।